आदिवासी में आप कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। कितना कुछ कर लीजिए आप, चाहे रेल रोको चाहे हवाई जहाज रोको, कभी नहीं हो सकते। बार बार टेक्नोलॉजी में आइएगा तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हमारे आदिवासियों को आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं। टीआरआई के डायरेक्टर से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि अभी हमारे कुर्मी का जो मुद्दा चल रहा है, और वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको आदिवासी में शामिल करो, उसी संबंध में हम लोग डायरेक्टर से बात कर रहे थे, करने के लिए मिलने के लिए आए थे। यहाँ तो साफ साफ डायरेक्टर साहब कहा है कि वैसा कोई यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, साफ साफ इनकार कर दिए। तो जबरदस्ती आप बोले कि हमको आदिवासी बनाइए, एक तो आप बोलते कि हम आदिवासी थे, फिर आप बोलते हैं आदिवासी बनाइए, ये तो एक हास्यास्पद है। मणिपुर बनने में देरी नहीं होगा। जिस दिन से इन लोग आंदोलन करने शुरू कर दिया ना, ये गृह युद्ध छिड़ गया है। इसलिए मणिपुर का जो मामला है ना, ये झारखंड बंगाल उड़ीसा से सेम मिलता जुलता मामला है। कुर्मी जाति बिल्कुल एक डोमिनेट जाति है, और ये सामाजिक विकास क्रम में आदिवासियों से बहुत आगे निकल गए हैं, और उनका ये दावा बिल्कुल गलत है। झारखंड में एक आंदोलन अभी फिर से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह आंदोलन झारखंड में कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वह एसटी में शामिल करने को लेकर के जो है सो आंदोलनरत है। उनका कहना है कि हम भारत की आजादी से पहले आदिवासी थे, लेकिन कुछ चूक की वजह से जो है सो हमें आदिवासी से बाहर कर दिया गया है। आज उसके खिलाफ में आदिवासी समन्वय समिति और ऐसे कई संगठन के द्वारा जो है टीआरआई ट्राइबल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, यहां पर आकर के एक डेलीगेट की टीम जो है सो मुलाकात की है टीआरआई में। समझते हैं कि इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई और इनका क्या तर्क है। आज आप लोग एक डेलीगेट्स की टीम जो है वो टीआरआई के डायरेक्टर से आप लोगों ने आज मुलाकात किया है, क्या कुछ बातचीत हुई है और इसके खिलाफ में आप लोग क्यों इस तरीके का जो है सो विरोध कर रहे हैं? आदिवासी समन्वय समिति और संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आज एक डेलीगेशन टीआरआई के निदेशक से मिले हम लोग, और इसमें हम लोगों ने बात रखा कि उनकी सारी जो मांगे हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में शामिल होना या कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, इस पूरे मांग पर हमने बहुत सारा चीज़ों पर वार्ता किया कि वो किसी भी दृष्टिकोण से ये आदिवासी उन लोग नहीं है। और इसके आधार हमने लंबे समय तक जो इन लोग का ये रहा है, जेनेटिक्स से लेकर बहुत सारा चीज इन लोग का रहा है, रहन सहन रहा है, फेस्टिवल रहा है, तो ये कुर्मी जाति बिल्कुल एक डोमिनेट जाति है, और ये सामाजिक विकास क्रम में आदिवासियों से बहुत आगे निकल गए हैं, और उनका ये दावा बिल्कुल गलत है। ये हम लोग यहाँ पर आज बताए उनको, और ये भी हम लोगों ने कहा कि ये शोध संस्थान का रिपोर्ट ही कई बार उन लोग के खिलाफ गया है, और अभी ये जो चल रहा है टीआरआई पर दबाव बनाकर टीआरआई रिपोर्ट को नहीं मानने को लेकर, तो इस पर हमने कहा कि हम लोग इस मामले पर हम लोग गंभीर हैं, और इस मुद्दे को लेकर ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, कैसे कैसे क्या चीज हम लोगों ने बताया, बाकी और उनके साथ ये भी तय किए कि आने वाले कल में ऐसा कोई प्रयास किया जाता तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो टीआरआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों को? उन्होंने साफ कहा कि यहाँ का जो हम लोगों जो शोध रिपोर्ट है बाकायदा दिए हैं, और फिलहाल ऐसा उन लोग का दावा कोई मजबूत दावा नहीं है, और हम लोग जो चीज़ हम लोग बहुत चीज़ों पर शोध करते हैं, तो हम लोग देखे हैं कि अभी तक उनका ऐसा दावा कोई मजबूत नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें पर उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा ऐसा कुछ चीज़ें नहीं, तत्काल यहाँ कोई संभावना नहीं है, टीआरआई में कोई फेरबदल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। दादा, अभी आप लोग एक डेलीगेशन की टीम जो है जो टीआरआई के डायरेक्टर से आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है? और आप लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं जो अपने आप को एसटी में शामिल करने को लेकर के लगातार जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, टीआरआई के डायरेक्टर से आप लोगों ने मुलाकात किया है, क्या कुछ है थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने यूट्यूबर्स हैं, साथी हैं, उन सबों को मेरा झारखंडी हुल जोहार। आज हम आदिवासी समन्वय समिति रांची के साथ साथ संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के प्रतिनिधि मंडल, हमारे टीआरआई निदेशक
से मुलाकात हुई और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का सौंपने का मुख्य उद्देश्य है विगत 1-1.5 साल से जो कुर्मी समुदाय द्वारा, कुर्मी समुदाय नहीं, कुर्मी जाति द्वारा आंदोलनरत है अपने आप को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों को अपना विचार व्यक्त करता हूं कि अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए 5 कैटेगरी होता है और उस 5 कैटेगरी में लोग कहीं से भी आदिवासी के साथ मेल नहीं खाता है। और आप बार बार आपको कलकत्ता हाई कोर्ट में, हमारा झारखंड हाई कोर्ट में, कलकत्ता CRI रिपोर्ट, झारखंड का TRI रिपोर्ट, आपका उड़ीसा में जो आपकी सरकार है, वहाँ की जो सरकार है, कुछ सारे दस्तावेज उसके खिलाफ है। और फिर बार बार इस तरह का मैंने क्या बोलेंगे, आपको सारा एविडेंस आपके खिलाफ है। तो ये उनकी मांग जो है एकदम तथ्यहीन है। फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि 1912-13 के दशक में जो है सो हम लोग आदिवासी थे, लेकिन कुछ मामूली चूक की वजह से हम लोगों को आदिवासी से, ST से जो है बाहर कर दिया गया। आपका क्या तर्क है? चूक देखिए, चलिए चूक हुआ है, हम मानते हैं चूक हुआ है। आप इतना लंबे समय तक कहाँ थे? किसी का जमीन कोई हड़प लेता है, ठीक है, उनको नहीं पता चलता है तुरंत। मान लिया कि आपका जमीन कोई हड़प लिया, तुरंत मान लिया आपको नहीं पता चलता है, वो कितना दिन आपको नहीं पता चलेगा? 1-2 साल, 3 साल। अगर आपका जमीन है तो आप उसका तो लीजिएगा नहीं जी, देखिएगा ना कि मेरा जमीन कौन इसको दखल दिहानी कर रहा है। उसी प्रकार आपको जब आप थे और जब आपको हटाया तो तब उसमें आपको आवाज उठाना चाहिए, मांग करना चाहिए सरकार से। और दूसरी बात, इनके सबसे बड़ा आपको आधार बता रहे हैं कि झारखंड में ये एक राजनीतिक दबाव है। इसलिए आपको बता रहे हैं 14 में जो सरकार आई केंद्र में, बीजेपी का गठबंधन, उसमें आजसू भी है। और 14 में हमारा झारखंड में भी जो बीजेपी आजसू पार्टी का ही गठबंधन था। और ये लोग जो कुर्मी का नेता, आजसू का सुप्रीमो, आज वो जो रेल रोको आंदोलन का भी उस पार्टी ने समर्थन किया है ना। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को सवाल करना चाहता हूं, खासकर सुदेश महतो जी को, आजसू के सुप्रीमो को, आपकी जो कार्यकाल थी 5 साल का पूर्ण बहुमत की सरकार, आपने उस समय क्यों नहीं इस मांग को आगे बढ़ाया? केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। एक भी कुर्मी नेता लोग कहीं भी आप 5 साल के दरमियान देखे, 14 से 19 के बीच में कहीं कहीं आंदोलन हुआ था क्या? ये सवाल का बनता है। इसलिए हम लोग, मैंने उनका जो राजनीतिक दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स जो कर रहा है या सामाजिक दबाव जो दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पीछे से कोई समर्थन है। ये स्पष्ट है कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज को समझ रहा है कि राज्य में मामला क्यों है। इन लोग ने प्रयास किया आपका बंगाल को किस तरह से तहस नहस किया। 120 घंटा रेल रोको होता है जी, ये कहाँ का न्याय संगत है? 120 घंटा बताइए ना, कितने जनमानस को अस्त व्यस्त किया गया है। और क्यों? एक अनुसूचित जनजाति में आप शामिल होने के लिए 120 घंटा आप रेल को रोक रहे हो और केंद्र सरकार चुपचाप, कहीं कुछ उसके पास ही नहीं। ये तो पूरा मुंह आ रही है राजनीति। सबसे तो पहले कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय से पहले हम लोग आए हैं, हम लोगों ने उनको बसाया है। अरे यार, कौन कब आया है उससे क्या मतलब है? वो आधार है क्या आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए? ये वो कह रहे हैं। वो कहने से हो गया? हमारे सदान समुदाय भी तो है झारखंड में, है कि नहीं है? है? तो तब वो भी अब मांगने लगेंगे, क्योंकि वो भी तो ट्राइबल के साथ रहे हैं।
ऐसा नहीं जो आज जो इतने हमारे जो 4 प्रमंडल है, क्या सिर्फ आदिवासी ही लोग फिफ्थ शेड्यूल एरिया में है क्या? है वहां तो सदान भी है ना। अब हमारे इस राज्य में बहुत सा बाहर से भी अब बस चुके हैं, बसे हैं कि नहीं? तो अब उसके साथ भी तो ट्राइबल है कि नहीं? रांची को देखिए, रांची एक ट्राइबल सिटी है, मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। आज बहुत सारे लोग यहाँ बस हुए हैं, तो इसका मतलब उन लोग भी अब मांग करेगा कि हमको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया जाए। ये वो न्याय संगत होगा क्या? न्याय संगत तो नहीं होगा, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जांच पड़ताल शोध का विषय है। लेकिन अगर उन लोगों को अगर शामिल कर दिया जाता है, आप लोगों का इतना प्रयास है, विरोध करने का जो प्रयास है, इसके बाद भी अगर शामिल कर दिया जाता है, फिर क्या करिएगा? देखिए, वो शामिल तो कैसे करेगा? हम फिर क्या कैसे करेगा? कैसे? वो होगा ही नहीं। जब राजनीति की बू आ रही है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ वो उस समय देखा जाएगा, उस समय देखा जाएगा। अगर उस तरह का राजनीतिक आएगा तो हम लोग भी इसको देखेंगे, सामना करेंगे। तो लेकिन ये आपको हम अवगत करा दे रहे हैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, आप मणिपुर बनने में देरी नहीं होगा। इसलिए मणिपुर का जो मामला है ना, ये झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से सेम मिलता जुलता मामला है। वहां भी मतई जाति जनरल वर्ग जो से आता है, उसकी आबादी 57% होती है। कुकी जो है वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनकी आबादी है आपका 43%। वहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री जो है वो मैतेई समुदाय से बिलोंग करते हैं। किस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाया था सबके सामने में है। अपने समाज को कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट का प्रेशर पॉलिटिक्स से स्टेट गवर्नमेंट उसका सूची में सूचीबद्ध करता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्या हुआ मामला? सुप्रीम कोर्ट तो निरस्त कर दिया ना। बिल्कुल। लेकिन आज जो वहाँ जो हम लोगों के बीच में, जो वहाँ के लोगों के बीच में जो आपसी भाईचारा था, वो तो खत्म हो गया। आज यहाँ भी वही स्थिति हो गया है। जिस दिन से इन लोग आंदोलन करने शुरू कर दिया ना, ये गृह युद्ध छिड़ गया है। गृह युद्ध छिड़ गया है क्योंकि देखिए, वो आपके जमीन को अगर वो नजर है तो भाई स्वाभाविक है, इन लोगों का जमीन पर बहुत नजर है। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आदिवासी समाज की जो आज एकल पद जो है ना, मुखिया हुआ, प्रमुख हुआ, चेयरमैन हुआ, इस पर नजर है। क्योंकि आज उन लोग हमेशा उस आदिवासी समाज को दबाने का प्रयास किया है, उसके साथ छुआछूत, उसको खान पान, रहन सहन, मिलना जुलना, उसको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया है वो समाज। अब सब आपके सामने में देखिए, सिल्ली का घटना है, तो ये उनकी परिचय है। आज वो व्यक्ति हमारे आदिवासी उरांव समाज के भी मुखिया हो रहे हैं, संथाल के हो रहे हैं, पहाड़िया के हो रहे हैं, माली के हो रहे हैं, मुंडा के हो रहे हैं। तो उनको सुबह में कुछ काम करना पड़ता है तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, प्रणाम मुखिया जी। ये बोलना उसको अंतर से बिल्कुल इनको गवारा नहीं। ये है सच्चाई, आपको बता रहे हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है। आज भी 75 साल के बाद देश के नागरिक अगर इस तरह का सोच रखेंगे एक दूसरे को, ये दुर्भाग्य है हम भारत के नागरिकों से। जो कुर्मी समुदाय सड़क पर है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए, वह कुर्मी समुदाय का तर्क है, तथ्य है कि 1912-13 में हम लोग आदिवासी थे। और जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब जो जनजाति है, जो समुदाय है, वह अगर वो नागपुरी बोलता है तो हम भी नागपुरी बोलते हैं, अगर वह कुड़माली बोलता है तो हम भी कुड़माली बोलते हैं। जैसा वो पूजा पद्धति जो पाठ है उसका जैसे वो करता है वैसे हम भी करते हैं। गाँव देती को वो भी पूछता है, हम भी पूछते हैं। जो भी पढ़ने वगैरह तमाम चीजें जो है, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति तमाम मिलती जुलती है हम लोगों की। तो हम लोग तो पहले से एसटी में है। अगर हम लोग मांग कर रहे हैं तो कहाँ से गलत है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या तर्क है? देखिए, कुर्मी समुदाय का जो अनुचित मांग है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। अब देश की पहली
फर्स्ट जनगणना जो है 1872, उसमें साफ साफ अंकित किया गया है, जो कुर्मियों का जो कृषि बोल के एक तो उनका अंकित किया गया है, उसमें साफ साफ आपका क्षेत्रीय बोल के हिंदू जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में आते हैं। ये देख लीजिए 1872 का। 1831 का जनगणना में उसमें भी साफ साफ आपको हिंदू क्षेत्रीय बोल के उसमें भी उल्लेख किया गया है। और रहा बात जो भाषा, संस्कृति या सभ्यता, आपका जो TRI जो 3 बार रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद ही आज देखिए 3 साल पीछे चल जाइए उनका। 3 साल पीछे जाने के क्रम में आज जितने भी आज हमारा संथाल, भूमिज, मुंडा हो, जो हमारे भाषा बोलिए या परिधान बोलिए, उस चीज को अडॉप्ट किया गया उनका। आज अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं भाई कौवा अगर मोर का पंख लगा लेने से वो मोर नहीं बन जाता, वही सेम चीज हो रहा है उनके साथ। आज इतना सारा चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम जो भी बात कर रहे हैं तो तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं। आज हमारे डॉक्यूमेंट की वजह से हम जो आज DRI के मिलने आए हैं। आज उन कुर्मी भाई बोलता है हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो हम कौन सा आप लोगों से लड़ाई कर रहे हैं? हम भी तो सरकार को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं भाई, कि ये आधार पे हम आपको बोल रहे हैं कि कुर्मी तो हर डॉक्यूमेंट में आपको तो क्षेत्र बता रहा है भाई, कृषि बता रहा है, कहीं बाहर से आया बता रहा है, कहीं हमारा मानभूमि जो गजेटियर है उसमें बता रहा है कि उसको उजाड़ के, भूमि जो को उजाड़ के कुर्मी लोगों ने बसा गया। ये क्या है फिर? आखिर कोई भी गवर्नमेंट गजेटियर को मान्यता देता है, हम उस गजेटियर के अनुसार बात कर रहे हैं, वो गजेटियर में सब अंकित किया गया है। तो यही तो है, यही है बस। तो फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जमीन देकर के आदिवासियों को बसाने का काम किया है, वो क्या है? ये तो डॉक्यूमेंट तय करेगा। देखिए सारा चीज डोकोसला है, ये कुछ नहीं है, सारा चीज डोकोसला है। कुछ भी बोलने से नहीं होता, हम डॉक्यूमेंट के तथ्य पे बात करें भाई। कोलकाता हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, 2 बार रिजेक्ट किया। 20 तारीख को जिनका रेल टिका है उनसे एक दिन पूर्व 19 तारीख को वो संवैधानिक करा दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, TRI ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। क्या चाहते? इतना थिएटर बन चुके क्यों भाई आप लोगों? हमें आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम अपना संविधान जो हमारा मांगे है, आप लोग जो बोलते हैं हमारा संविधान मांगे, तो हम भी तो अपने संविधान का जो हमारा दिए गया संविधान में उसको हम सुरक्षित कर रहे हैं। बस यही तो है हमारा आपके साथ, बाकी तो आपका कुछ नहीं है। तो आने की आप लोगों के अनुसार जो कुर्मी समुदाय है वह हिंदू है? बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। ये डॉक्यूमेंट के तथ्य पे ये क्षेत्रीय कहीं लिखा रहा है, कहीं हिंदू दिखा रहा है, उस चीज को तो हम इंडिया का समझ रख रहे हैं और उसी चीज को हम सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वो सरकार का काम है, आगे का प्रक्रिया, ये तो जांच पड़ताल की बात है। तो उसका काम बिल्कुल। तो TRI के डायरेक्टर से क्या कुछ बातचीत हुई, थोड़ा सा भी बता दीजिए। TRI का डायरेक्ट से ही हम लोग जानकारी अवगत कराए हैं, जैसे कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, बंगाल के CRI ने रिजेक्ट किया, जो कलकत्ता का हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, झारखंड में हाईकोर्ट रिजेक्ट किया। सारा डॉक्यूमेंट के तथ्य के साथ उनको अवगत कराया गया हम लोगों ने कि इतना कुछ होने के बाद भी इस लोगों ने एक अनुचित मांग, जो कई बार रोड को बाधित किया जा रहा है, रेलवे को बाधित किया जा रहा है, इस तो अनुचित मांग के अनुसार जनमानस को जो असुविधा हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं उचित नहीं हो रहा है। यही सब हम अवगत कराएं डॉक्यूमेंट के तथ्य पर। तो TRI से मिले जी, क्या विषय था, क्या मुद्दा था, क्यों मिले TRI के डायरेक्टर से आकर के? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको हम जोहार करते हैं। हम TRI के डायरेक्टर से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि अभी हमारे कुर्मी का जो मुद्दा चल रहा है और वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको आदिवासी में शामिल करो, उसी संबंध में हम लोग डायरेक्टर से बात करने के लिए मिलने के लिए आए थे। यहाँ तो साफ साफ डायरेक्टर साहब का है कि वैसा कोई यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, साफ साफ इनकार कर दिए। तो जबरदस्ती आप बोले कि हमको आदिवासी बनाइए, एक तो आप बोलते कि हम आदिवासी थे, फिर आप बोलते हैं आदिवासी बनाइए, ये तो एक हास्यास्पद है। क्योंकि जो ऑलरेडी है बोलते हैं, फिर उसी में शामिल कर बोलते हैं, ये कैसा बात है ये भाई? तो यही बात है। और हमारा कहना है कि भैया ये भी है, आदिवासी में आप कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, कितना कुछ कर लीजिए आप, चाहे रेल रोको चाहे हवाई जहाज रोको, कभी नहीं हो सकते। ये मामला है सिर्फ आदिवासियों का कुर्सी, आदिवासियों का जमीन की लालच है और ये राष्ट्रीय स्तर का एक राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया है। जी हाँ, क्योंकि 2024 में चुनाव है, अभी इन्होंने प्रयास कर रहा है कि भाई ये राज्य सरकार को भी हमारा वोट चाहिए और केंद्र सरकार को भी हमारा वोट चाहिए। अब हम मांगेंगे तो शायद हमको मिल जाएगा। जी। तो TRI के डायरेक्टर ने बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कुछ उन्होंने कहा है आप लोगों से? उन्होंने कहा सर कि यहाँ पे जो TRI में है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो वैसे डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है
ना पहले था ना अभी है। टीआरआई उनको कई बार, जब कल्याण मंत्री थे यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी, उस समय भी वो यहाँ पर से रिजेक्ट हो चुके हैं। और जबरदस्ती आप बोलेंगे कि यहाँ टीआरआई रिपोर्ट, तो टीआरआई के जो रिपोर्ट है वहां तो कुछ है ही नहीं, तो आप आदिवासी बनेंगे कैसे? सब जगह खारिज हो गए हैं, उसके बावजूद आप बार बार थेथोलॉजी मांगिएगा तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हमारे आदिवासियों को आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं। आप उसका वही मांग कीजिए ना, बात का मांग कीजिए ना, जात का क्या मांग करते हैं? बात मांगिए, अपना आरक्षण बढ़ाइए, वो मांगिए। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो पीआईएल है ना सर, वो तो ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। वो भी महत्व वर्ग चाहते हैं, कुछ भी महत्व है, और यहाँ पे बोलते हैं आदिवासी। तो ये लोग का तो दिमाग, हमको कुछ पता नहीं चलता है। ये लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन हमको तो बुद्धिजीवी जैसा लगता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अपना हक अधिकार मांगने का जो है तो कहीं ना कहीं अधिकार है, और सड़क पर उतर करके लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। फिर आप लोग जो शेड्यूल ट्राइब है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मांग हर कोई मांगता, आप भी मांगते सड़क पर उतर करके। देखिए सर, मांग करना कोई नाजायज नहीं है, हम उसको गलत नहीं बोलते हैं। आप मांगिए ना, संवैधानिक रूप से मांगिए ना, लिखा पढ़ के मांगे ना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट जाइए, तैयारी कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन क्या है कि आप इतने लाखों लाख की संख्या में जो हमारे देश के लोग सफर करते हैं रेल में, वो रेल रोको, रेल टोको की बात कर रहे हैं आप, तो आपको पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। हम किसी भी जनमानस को परेशान करना नहीं चाहते हैं, ना हम करते हैं और ना कोई करता है, तो हमको बर्दाश्त करते हैं।